जय मां विंध्यवासिनी। कैसी विडंबना है ना कि तू इतनी बड़ी भक्ति हूँ माँ की, फिर भी माँ को अपने घर में स्थान नहीं दे पाई। दादी, हम कौन होते हैं माँ को अपने घर में स्थान देने वाले? माँ तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, ममतामयी है। हम पर कृपा है उनकी, जो उन्होंने हमें अपनी गोद में स्थान दिया। कितने अच्छे दिन थे ना जब पापा उत्सव में अपने सुरों का जादू बिखेरा करते थे। उनकी गायकी की लोग प्रशंसा करते नहीं थकते थे। कितना नाम था उनका, कितनी प्रतिष्ठा थी उनकी। देख लिया आपने? झूठ कहे तो कहो, जिस घर का लक्षण ये रहेगा ना, उस घर में कौन अपना लड़का ब्याहेगा? हाँ, अब उम्र भर घर बैठा के ही रखना पड़ेगा बहनों को। लोग हम पर थूकेंगे, हंसेंगे हम पर, और किस किस का मुंह बंद कराएंगे हम। पर ये हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इस घर का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। दुल्हन कह रही थी कि वो लड़के वालों को मना लेगी, और पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सपनों के राजकुमार के कदम पड़ चुके हैं। भाई, वो गाने की आवाज आ रही थी, पता है कौन? बाबूजी, ये घंटा बजाइए। माता का मंदिर है, जो भी मन से मांगोगे मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसा दे वैसा भेज। अब जब कदम यहाँ तक आ ही गए तो फिर हाथों को क्यों रोकना? अब तो आवाज भी नहीं आ रही। लगता है अब नहीं मिलने वाली हो। बेटा शिव, चलो अब बस। सॉरी मतलब आपको दिखता नहीं है क्या? मैडम, मुझे दिखाई देता है। आंखें आपकी बंद थी, मेरी नहीं। अगर आंखें बंद होंगी तो आप टक्कर मारेंगे। बोला ना, गलती से हो गई। सॉरी भी बोला। कितना आसान है सॉरी बोल देना, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। उस आवाज को कहाँ ढूंढूं? इस मंदिर में चल के देखता हूँ। चमत्कार, चमत्कार भाई। आज सूरज पश्चिम से निकल गया। यहाँ कैसे? अरे वो पता नहीं, कुछ कहीं से ना गाने की आवाज आ रही थी, तो सुनते सुनते आ गया। वाह, कितनी अजीब बात है कि तुम आवाज सुन के इतना प्रभावित हो गए कि पीछा करने लगे हैं। भाई, आवाज से ही प्रभावित हुए या कुछ और? देखो संगम, तुम बोलो और बोलो। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। बोलो, मैं सुनता हूँ। अब हमें क्या बोलना है? देखो, एक बात तो तुम मानी जाओ कि तुम्हारे लिए माता का बुलावा है, तभी तुम माँ की चौखट पे आए। और जब यहाँ आ ही गए हो तो देखो ना, वहां किसी ने बड़ी श्रद्धा से कलश की स्थापना की। चलो चल के दर्शन कर लो। दर्शन? संगम, ऐसा है, मैंने ना यहाँ बाहर खड़े होकर दर्शन कर लिए हैं। तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। माता ने ना मुझे अंदर बुलाया ही नहीं है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ अंदर, दर्शन करो, मैं चलता हूँ।
तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं। क्या भाई, अभी भी ढूंढ रहे हो क्या उसे? देखो भाई, तुम इस समय माँ विंध्यवासिनी के धाम में हो, और अगर माता की कृपा रही तो वह खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी। हाँ, ये है कि तुम्हें उसे खुद ही पहचानना होगा। तुम्हें पता है क्या संगम, तुम्हें आदत है बकवास करने की। भगवान ने क्या मेरे को सपेरा बना के भेजा है? मतलब मैं बीन बजाऊंगा और वो नागिन की तरह मेरे सामने नाचते हुए प्रकट हो जाएगी? कुछ भी बोलते ना तुम। एक्सक्यूज मी, आपको दिखता नहीं है क्या? ध्यान किधर है आपका? मैंने क्या किया? आप मेरी चप्पल पर खड़े हैं। सॉरी सॉरी। अरे भाई, तुम्हें ये इतना तगड़ा घूर के क्यों गई? कुछ नहीं यार, आंखें बंद करके खड़ी थी, मैं टकरा गया। उल्टा मुझको आके दिखा रही थी बाद में, जैसे मेरी गलती हो। हाँ? देखिए, माँ की आराधना आंखें बंद करके ही की जाती है, इसलिए ध्यान आपको देना चाहिए था। वेरी फनी यार। मतलब आप मंदिर में, माता के मंदिर में दर्शन करने आई हैं और आंखें आपकी बंद हैं। स्ट्रेंज। देखिए आप। माफ कीजिए मैडम जी, माफ कीजिए। अरे तुम क्यों माफी? ये यहाँ पे नए हैं, हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं, आप जाइए। अरे यार, तुम बवाल करवाओगे क्या? कैसा बवाल? बम्बई नहीं, विंध्याचल है, थोड़ा संभाल के भाई, संभाल के। गलती मेरी नहीं है, अकल तो उस लड़की को नहीं है यार। मतलब माता के दर्शन करने आंखें बंद करके कहीं भी खड़े हो जाओ और भीड़ को रोक दो। अच्छा बाबा, ये गलती आपकी नहीं, ऊपर वाले की है, जिन्होंने आपसे बिना पूछे दुनिया बना दी। ठीक है, अब चलें? चलो, भगवान की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। शिव, तुम यहाँ ठहरो, हम अभी आते हैं। हाँ, बोलो कमला देवी। बधाई हो सूरज भान साहब, बधाई हो, काम हो गया। झूठ कहे तो कहो, अरे हम ऐसा चक्कर चलाए हैं कि गौरी और उसकी दादी दोनों हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगे कि कमला ये रिश्ता पक्का करा दो। बहुत खूब कमला देवी, हमें सुनकर बड़ी खुशी हुई। अब ये बताओ कि हम इस बात को कैसे और कब आगे बढ़ाएं, और बलदेव और मैना को कब तुम्हारे घर भेजें? हैं? नहीं सूरज भान साहब, यहाँ नहीं। क्या हुआ? हाँ, मंदिर में मिलेंगे। कहीं यहाँ पे फिर से बुड्ढा ना हमारा काम न बिगाड़ दे। बस आज पर रुक जाइए, कल ना नवमी की भीड़ रहेगी, मंदिर में ही मिलते हैं। ठीक है कमला देवी, कल मिलते हैं। ठीक है। दुल्हन किससे खुसुर फुसुर कर रही थी? सूरज भान साहब का फोन था दादी, वो मान गए, कल ही रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। हम ना उन्हें मंदिर बुला लिए। ठीक है ना दादी? हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक किए। अरे तो खुशी की बात है। हाँ, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। हाँ हाँ अम्मा, दे लो आशीर्वाद। एक बार बस गौरी की शादी हो जाए, फिर तो हम ऐस करेंगे, ऐस। दादी, बस कल की तैयारी अच्छे से हो जाए, फिर तो अपनी गौरी का रिश्ता पक्का ही समझो। हाँ, ये तो ठीक है, पर लड़का आ रहा है कि नहीं? अरे दुल्हन, अब चुप काहे खड़ी हो, बोलो ना। लेकिन दादी, झूठ कहे तो कहो, हम तो पहले ही कहते कि लड़का बैंकॉक गया है, अब इतनी जल्दी? देखो दुल्हन, ये तो पहले की बात है ना। जब तक लड़का नहीं आएगा, हम कोई रस्म रिवाज नहीं करेंगे। तुम उनसे पूछ लो कि लड़का कब आ रहा है, हम तब तक रुक जाएंगे। दादी, वो तो बाहर गया है ना, तो तुम इतनी पैरवी काहे कर रही हो उसकी? हम कह दिए ना कि जब लड़का आएगा तभी कोई बात होगी। देखो, हम नहीं चाहते हैं कि कौनो भूल चूक हो। लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, तभी बात पक्की होगी। लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं, हमने कह दिया ना। लड़के वाले तो हमारी लड़की को देख चुके हैं ना, अब हम भी तो देख ले कि लड़का कैसा है। अरे दुल्हन, अब तुम चुपचाप काहे खड़ी हो?
दुल्हन तुम उनसे पूछ लो, उसके बाद हम प्रोग्राम रखेंगे, समझ गई ना? साहेब विंध्यवासिनी माँ की एक फोटो ले लीजिए ना, इनकी महिमा अपार है। बेटा, जब मैंने तुम्हारी इन माँ विंध्यवासिनी के बारे में कुछ सुना ही नहीं, इनकी महिमा के बारे में जब मैं कुछ जानता ही नहीं, तो मैं क्यों इनकी फोटो लूं? अरे लॉटरी का टिकट समझ के ले लीजिए, और देखिएगा ये ऐसा टिकट है जिसपे लॉटरी लगेगी ही लगेगी। एक बात बताओ, तुम जिसे अपनी माँ कहते हो, जिसकी पूजा करते हो, उसी को बेच के पैसे कमाते हो? हम तो माँ की महिमा अब तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आपको पैसा नहीं देना है तो कोई बात नहीं, ये लीजिए हमारी तरफ से फ्री में, लेकिन ठगी वाली बात हमसे ना कीजिए। देखी माँ की महिमा, यहाँ के हर बच्चे बच्चे के हृदय में बसी है। देखिए, मैं मुंबई से आया हूँ और मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों? क्या आपकी मुंबई बिना भगवान के चलती है? वहाँ पर कोई भगवान को नहीं मानता? देखिए, अंधविश्वासी हर जगह होते हैं, वहाँ भी, बट मैं इन ढकोसलों को नहीं मानता। जो घर के खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, उनके लिए सूरज का प्रकाश भी ढकोसला है। बस खिड़की खोलने की देर है। जैसी मन की खिड़की खुली नहीं, माँ का प्रकाश आत्मा को जगमग कर देता है। फिर माँ ऐसे ऐसे चमत्कार करती है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप एक बार माँ के दर्शन करके तो देखिए। देखिए, ऐसी बेकार की बातों में वो पड़ता है जिसे कुछ आता नहीं, और इन देवी देवताओं के चक्कर में वो पड़ता है जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वैसे एक बात बताइए, आप क्यों बार बार माता विंध्यवासिनी का इतना प्रचार कर रही हैं? आप क्यों चाहती हैं कि मैं माता के दर्शन करूं जाके? माँ के दरबार में कोई किसी के कहने पर नहीं जाता, तभी जाता है जब माँ स्वयं बुलाती है, जब माँ का बुलावा आता है। बनिया, एक पत्थर की मूर्ति कैसे किसी को दर्शन के लिए बुला सकती है? वैसे आपको इन सब बातों में विश्वास करना है, आप कीजिए, मैं नहीं करता। पत्थर, क्या आपको मालूम है कि हनुमान जी की सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंका था, और उसमें से एक भी पत्थर डूबा नहीं था, बल्कि लंका तक जाने का पुल बन गया था। जरा सोचकर देखिए, जब केवल भगवान का नाम लिख देने से पत्थरों में भी जान आ जाती है, तो यहाँ तो साक्षात विंध्यवासिनी माँ विराजमान। आज नहीं तो कल आपका ये अविश्वास विश्वास में बदल कर ही रहेगा। बाबूजी, दीदी की बात सच है, माँ बोलती है, एक बार माँ की तस्वीर लेके तो देखिए। ठीक है, ठीक है, मैं तस्वीर ले लेता, लेकिन हाँ, मेरे लिए तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रहने दे नंद, तस्वीर खरीद कर कृपा मत कीजिए। अगर मानो तो देव, और अगर ना मानो तो पत्थर की मूर्ति है। अगर मन में श्रद्धा होगी तो ये तस्वीर भी केवल तस्वीर नहीं रह जाएगी। कल महानवमी है, कल आपको माँ की शक्ति का अनुभव जरूर हो जाएगा। और सुनिए, माँ को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है। हाँ, नंदू, नंदू सुन, नंदू नाम है तुम्हारा? बेटा सुन, जब तूने इतनी मेहनत की है तो तुझे इसका फल भी मिलना चाहिए ना। तो एक काम करो, मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ, दे दो, और ये 100 रुपए तुम ले लो, ठीक है? जाओ। दादी, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये तो सब नए कपड़े लग रहे हैं। गौरी बिटिया, ये सब तैयारी तुम्हारे लिए है। दुल्हन गई है ना सूरज भान के यहाँ, हम उससे कह दिए हैं कि जब हमारी गौरी लड़का देख के हाँ करेगी तभी रिश्ते की बात पक्की होगी। काहे कि लड़के वाले तो हमारी लड़की को देख के हैं, और हमारी लड़की को भी तो हक है अपनी पसंद नापसंद बताने का, है कि नहीं? पहले तू ये लगा के देख, देख, तेरे लिए हम बाजार से खरीद के लाए हैं, कैसा लग रहा है? दादी, आप इसे रखिए, नए कपड़े पहनने से हम बदल थोड़ी ना जाएंगे। गौरी बिटिया, यहाँ बैठ। देख बिटिया, ये सब दुनियादारी है और निभानी तो पड़ती है।
क्या बात है शिव, ये नदी उल्टी कैसे बहने लगी? हाथ में माता विंध्यवासिनी की फोटो, कौन दे गया? अरे वो लड़की, वो एक लड़का था छोटा सा, विंध्यवासिनी माँ की तस्वीरें बेच रहा था, तो उसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में और वो पीछे से वो मंदिर वाली लड़की जो मिली थी हमें, मार्केटिंग करने लगी यार। उसके लेक्चर के बाद मुझे ये तस्वीर खरीदनी पड़ी। ओहो, और तुम लड़की की बात सुन के पिघल गए, है ना? वाह क्या बात। तो देखो, चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तुमको भी माननी ही पड़ेगी, तुम्हारे अंदर भी माता की श्रद्धा जाग ही उठी। देखो भैया संगम, श्रद्धा वृद्धा कोई नहीं जागी, और अगर तुम्हारी श्रद्धा की बात खत्म हो गई हो ना, तो हम चले। इस तस्वीर का क्या करूं? क्यों ना उस बच्चे को वापस दे दो, बेचारा इसे कमा के कुछ पैसे और कमा लेगा। क्या बात कर रहे हो तुम? माँ विंध्यवासिनी है, इनको हम अपने साथ लेके चलेंगे, चलो। अरे पहले का जमाना थोड़ी है जब लंबे लंबे घूंघट में शादी हो जाया करती थी, और लड़की को लड़का देखने का हक नहीं था। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हुई ना, तो हमने भी तुम्हारे दादाजी को नहीं देखा, और उन्हें पहचानते मालूम कैसे थे? कैसे? जूता देखकर। दादी, फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी ना? हाँ, तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ? मेरे ससुर जी तुम्हारे दादाजी के जूते पहन के आ गए, और हमने समझा कि तुम्हारे दादाजी हैं, और वैसे भी हम उनसे कुछ नाराज थे। हमने आओ देखा ना तो सारी की सारी भड़ास उन पे निकाल दी। फिर क्या? अरे फिर क्या होना था? मेरे ससुर जी गए तुम्हारे दादाजी के पास, और इतनी फटकार लगाई, इतनी फटकार लगाई, कहने लगे चोरों का गुलाम कहीं का, बीवी से डरता है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, तुम्हारे दादाजी मेरे पास आए और कहने लगे, शकुंतला आज के बाद घूंघट मत निकालना, और मैंने भी घूंघट हटा दिया। दादी, इससे एक बात तो पता चलती कि नीरज भैया हमारे दादाजी पर गए हैं। अच्छा, अभी हंसी ठिठोली छोड़ो, हम लड़के वालों को बुला लिए हैं। हम भी तो देखें कि तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। लेकिन दादी, भाभी तो कह रही थी कि लड़का बैंकॉक गया है। सच बताएं गौरी बिटिया, तो हमको कभी कभी शक होता है कि दुल्हन हमसे लड़का क्यों छुपा रही है। पर गौरी बिटिया, तुम लड़के को बिना देखे हाँ मत करना। ठीक है दादी, फिर हम भी ना इतना लंबा घूंघट करके अपने ससुर जी को डांटेंगे। सब मामला बिगड़ गया है, अब गौरी आपकी नहीं हो सकती है। भलाई इसी में है ना कि आप हमें मार दीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? गौरी हमारी नहीं हो सकती? ये बुझावल क्या बुझा रही हो तुम? साफ साफ बोलो, वरना हम सही में तुझे गोली मार देंगे। दादी कह रही है कि जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को देखकर राजी ना हो जाए, तब तक ये शादी नहीं हो सकती। झूठ कहे तो कहो, अब कहाँ से लाए फोटो वाला लड़का जो हम दादी को दिखाए थे?